ताकि हम आप तक आने वाली क्लासेस का लिंक पहुंचा सकें। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कुदरत इज हियर एंड आई एम योर मेंटोर फॉर दिस कोर्स। स्क्रीन आपके सामने है। हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन आज कवर करेंगे कि व्हाई वी हैव टू लर्न दिस कोर्स। कोर्स में क्या कुछ लर्न करेंगे, कोर्स की अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या है अगर इस कोर्स को हम लर्न कर लेंगे, किन स्किल्स में हम लोग एक्सेल हो जाएंगे, कि किस किस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़ेंगी, इंग्लिश सीख के हमने पैसे कैसे कमाने हैं, वो सारी चीज़ों में इस कोर्स में इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अच्छा, आउटलाइन आपको बताने का क्या मकसद है? पहली चीज़ है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपने इस कोर्स में पढ़ना क्या है, व्हाट यू आर गोना लर्न, व्हाट यू विल स्टडी, एंड देयर इज नथिंग हिडन। ठीक है, आप से कोई चीज़ हिडन नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वही आपको पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको कोई चीज़ हम जो है कह देंगे कि हमने ये पढ़ानी है, फिर वो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू द कोर्स है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। ठीक है, कोर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बीइंग अ कम्युनिकेटर, अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन सीखनी है तो उसके कौन से 7 पिलर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 करेंगे हम। सेल्फ क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन है हाउ यू कैन टेल समवन अबाउट योरसेल्फ, कि आप कौन हैं। अच्छा, फिर लेक्चर 2 की हम बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस होगा प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाउ टू साउंड करेक्टली। किसी चीज़ को अगर आपने साउंड करना है तो आप किस तरह से करेक्ट साउंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम टंग ट्विस्टर्स पढ़ेंगे। टंग ट्विस्टर्स क्या है? दे आर फ्यू सेंटेंसेस इन विच वी आर यूजिंग फिनोमेना ऑफ अलिट्रेशन। What is alliteration? Alliteration is simply repetition of one sounds. So, tongue twisters are a really useful tool, you can say, to improve your fluency as well as your flow, and how you can speak English without hesitation. After practicing tongue twister, you'll able to do this. And in formal ways of spoken communication, we'll talk about how to say thank you. Okay, so why it's compulsory to learn formal ways of spoken English? Because if you are a fluent communicator of one language, you have to say one thing in different manners, like in 10, 20, or 30 different manners. So you have to know that if you have to say something more than one times in front of at a single place, or in the front of a single person, so you have to know how you can say something with change of words when your meaning is one, but you can change words. So being a good communicator, you have to learn this. After that, we'll study self introduction part 2, and in pronunciation exercises we'll study sounds of words. Okay, in lecture number 3, we'll talk about English communication. What is English communication? We'll study how grammar play a role in our learning, and alright students, फिर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर है आपके कोर्स की। हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं कि आपने रोल की बेस पे, कि एक लफ्ज़ का सेंटेंस में या आपकी बात में क्या रोल है, उसकी बेसिस पे आपने वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टंग ट्विस्टर्स। फिर हम देखेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हाउ टू से वेलकम। आफ्टर दैट, हाउ टू से वेज टू से वेलकम में हम 2 तरह की चीज़ें देखेंगे कि अगर कि हम
हमारे घर आ रहा है तो उसे भी हम वेलकम कहते हैं या खुशामदीद कहते हैं। और उसके बाद एज अ हॉस्पिटैलिटी और एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? आपका थैंक यू। अगर किसी ने आपको थैंक यू किया, आपका शुक्रिया अदा किया, तो आपने उसे किस तरह से आगे से वेलकम कहना है। और प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज में हम साउंड ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, जिनसे आप अपने साउंड क्या आपने किस तरह से बेटर तरीके से साउंड करना है वो सीखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में बच्चों देखो, अब आप लोग एक क्वेश्चन कह रहे हो। अगर आप क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं या एक क्वेश्चन मुझे आया है, लेट मी रीड दैट फॉर यू कि मैडम अगर हमें इतनी इंग्लिश आती होती तो हम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में को ज्वाइन ही क्यों करते। अब देखो, एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या वो इस तरह से बोलता है कि उसकी बात दूसरे बंदे को बुरी लगे? नहीं। यू कैन सिंपली से कि मैम उर्दू यूज़ कर लें। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है उसमें हम कम्युनिकेटर को विद रेफरेंस टू उसकी मदर टंग भी सिखाते हैं, ताकि वो दूसरी लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। क्यों बेटर अंडरस्टैंड कर सके? क्यों? क्योंकि उसने, आप जब इंग्लिश बोल सुनते हैं आपको समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका दिमाग पहले उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करता है, उसके बाद उसे समझता है। सेम इज़ द केस जब आप बोलने की कोशिश करते हो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस कोर्स में आप एक ऐसे पॉइंट पे चले जाएं जहाँ आपका दिमाग जो है वो चीज़ें इंग्लिश में समझे और उन्हें इंग्लिश में इंटरप्रेट करे, और आफ्टर दैट आपको उर्दू की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तब आप बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। और इंग्लिश सुनने की आदत नहीं डालोगे तो एक लैंग्वेज कैसे आएगी, ये भी तो देखना है ना मुझे। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 4 में हम क्या बात करेंगे? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। फिर हम टंग ट्विस्टर्स को पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर और व्हाट आर द वेज टू से यस। किसी को यस कहना है तो आप किस तरह से कह सकते हैं। और फिर प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज में हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज की। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम देखते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन, और उनका यूज देखेंगे हम स्पोकन इंग्लिश में। फिर हम इंट्रोडक्शन टू टेंसेस पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या है, टेंसेस स्पोकन इंग्लिश में क्यों जरूरी है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर और व्हाट आर द वेज टू से नो, कि अगर आपने किसी को इनकार करना है तो आपने किस तरह से करना है, कौन सी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है जिसे आपने यूज करना है। और फिर हम प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज में साउंड्स ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 से विल स्टार्ट स्टडिंग English grammar in use, and as well as we'll study freelancing. We'll start studying freelancing. Freelancing क्या है कि किस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश सीख के भी freelancing कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस और इनका यूज। स्पोकन इंग्लिश में हम प्रीफिक्स और सुफिक्स की बात करेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे परमिशन हमने किस तरह से लेनी है। करियर्स कौन से हैं एज ए गुड कम्युनिकेटर। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम स्टडी करेंगे फाइवर को। उसके बाद आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस जो है वो शिफ्ट कर जाएगी डायलॉग पे। डायलॉग्स क्या हैं? डायलॉग होते हैं रोल प्लेइंग, कि एक बंदा एक जगह पे अगर मौजूद है तो वो किस तरह से रोल प्ले करेगा। ओके। लेक्चर नंबर 7 में हमारा फोकस होगा टेंसेस पे और हमारा फोकस होगा फ्रीलांसिंग पे। हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। पास्ट टेंस देखेंगे, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। किसी से बात शुरू करनी है तो किस तरह से शुरू करनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन को देखेंगे। लिंक्डइन क्या है? इसे कहा जाता है कि प्रोफेशनल लोगों की फेसबुक है, जहां आपको मार्केट सेक्टर की सारी जॉब्स मिलती हैं। अब आप लोग कहते हो ना, आप लोग में से बहुत से लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं है कि अगर आपको एचआर की जॉब्स हैं वो कहाँ मिल रही हैं। इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स आती हैं तो आप लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज जा रहे होते हो कि हमें जॉब दे दें। आपने एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई हुई है, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको एज पर एज योर लोकेशन जॉब मिल जाती है। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? लेक्चर नंबर
8 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, और हम देखेंगे कि हमने कन्वर्सेशन एंड करनी है पॉजिटिव नोट पे, तो किस तरह से करनी है। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? एक्सिलरीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उन्हें हम एक्सिलरीज कहते हैं। और आप लोगों की एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स को कहा जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स की एक टाइप है, वो पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वो हम इनमें पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम अमेजोन और यूट्यूब को देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे वोकेबलरी बिल्डिंग। अच्छा, आपकी वोकेबलरी कोर्स में दो तरह से बिल्डअप होगी। नंबर 1, आपको जो रोज के मैं वर्ड देती हूँ या जो लेक्चर में आप नए लफ्ज सीखते हैं, आप उन्हें लर्न करें ताकि आपकी वोकेबलरी बेहतर हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि आपको स्पेसिफिकली सेपरेट भी वोकेबलरीज में पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि कौन से कॉमन वर्ड्स हैं, वो किस किस तरह से इंग्लिश में यूज होते हैं, कौन से इडियम्स हैं, उनका क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, वोकेबलरी बिल्डिंग में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। टेंसेस एक अलग चीज़ है, वर्ब की बेस पे हमने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ, तो वो टेंसेस हैं। अब सेंटेंसेस क्या है कि उनका पर्पस क्या है किसी चीज़ का। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इकट्ठे हुए उन्होंने एक सेंटेंस बनाया। अब उसके बाद भी उस सेंटेंस का एक पर्पस है, तो वो पर्पस किस में हम पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। वोकेबलरी बिल्डिंग में हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स क्या हैं। जब हम वर्ड, नया वर्ड जो है जिसका हमें मीनिंग नहीं आता, उसे हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे उसके इर्द गिर्द वाले लफ्जों को देखते हुए। आफ्टर दैट अगली चीज है फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे कि अगर हम दुखी हैं या हम सैड हैं तो हमने कौन सी अप्रोप्रिएट फ्रेज यूज करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये बताने के लिए दैट वी आर सैड। आफ्टर दैट प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे बाय डायलॉग। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे रिलेशनशिप लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग का, कि इन तीनों स्किल्स में क्या रिलेशनशिप है, एक को बेहतर करें तो दूसरी कैसे बेहतर हो जाती है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। कन्वर्सेशन में इफेक्टिवली किस तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है, हम उस पर बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशंस की एक्टिविटीज मैं यूजुअली कराती हूँ। उसके बाद आप की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव करनी है आपने दूसरे लोगों से सीख के। और जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, मैं इसलिए कहती हूँ कि सब लोग ग्रुप में वॉइस नोट भेजें ताकि आप एक दूसरे से कंपेयर करें खुद को कि उस बंदे ने इतना अच्छा बोला है। जब मैं देखती हूँ ना बाज दफा, तो आप लोगों ने सुना ही नहीं होता अगले का वॉइस नोट, या रिएक्ट नहीं किया होता, कि आपने उसे प्ले ही नहीं किया होता। कोई एक आधा बंदा होता है जो सबके प्ले कर रहा होता है और उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है। अच्छा, फिर आगे क्या है? हम दे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश देख के भी अगर आपने पढ़नी है तो उससे आपको क्या फायदा होगा। प्रॉपर इनोटेशन, प्रॉपर गैप्स रख के, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन रख के सब चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी। फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस कौन से हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके ईडियम्स और स्लैंग कौन से हैं। स्लैंग क्या है? स्लैंग नई सोशल मीडिया की या लैंग्वेज है, ठीक है। जिस तरह से मैं कहूँ यू आर लुकिंग कूल, तो अब वो क्या है, अगर कि आप लोगों को अब ना पता हो कूल का, आप समझेंगे कूल का मतलब तो ठंडा होता है, तो ये क्यों कह रही हैं कि यू आर लुकिंग कूल, तो अब उस कूल का मतलब स्टनिंग भी है, तो ये स्लैंग है। टॉपिक फिर हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, विजुअल एड्स का यूज करना है, एग्जांपल्स का यूज करना है। वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू शो योर एक्साइटमेंट। स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम देखेंगे क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्या है, जिसे आप क्वेश्चन कार्ड भी कहते हैं, और क्यू के एक और स्पेलिंग भी यूज होते हैं, सी यू ई, क्यू कार्ड। और ये आपके आइल्स के स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसमें आप 2 मिनट तक एक कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 12 में हम बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और आफ्टर दैट हम देखेंगे हमने जॉब इंटरव्यूज के लिए किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है। कॉमनली यूज्ड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है और हमने उन्हें आंसर कैसे करना है। बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इफेक्ट करती है इंटरव्यू को। कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपने सीखी हैं उन्हें इंटरव्यू में कैसे यूज करना है। फिर फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, हम कोर्स ओवरव्यू लेंगे। और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अब हमने कोर्स कर लिया है, फिर भी कॉन्स्टेंटली हमने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है।
अच्छा बच्चों, आगे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे बात करते हैं। इंग्लिश सीखनी क्यों जरूरी है? पहले सबसे पहला सवाल है, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। अब उस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का फायदा क्या होगा? उर्दू में भी तो बात करते हैं ना, उर्दू गूंगी तो नहीं है। बाज लोग मुझे ये भी कहते हैं कि उर्दू गूंगी तो नहीं है जो तुम इंग्लिश पे एम्फसाइज कर रही हो, लेकिन रीजन ये है कि इंग्लिश एक लिंग्वा फ्रैंका है। ठीक है, लिंग्वा फ्रैंका किस लैंग्वेज को कहते हैं हम, जो कि दुनिया की जबान बन चुकी हो, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी हो लोगों में। अब इंग्लिश बोलने वालों से ज्यादा अरबी बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन अरबिक इतनी फेमस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों ने एफर्ट नहीं की उसे इन लोगों में इंट्रोड्यूस कराने की, या लोगों के लिए इतना मुश्किल बना दिया है उसे कि लोग उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, बाय फोर्स, by cleverness, by their cheap tactics, they like make their language famous। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को फेमस बना दिया, कि हमारी मजबूरी बना दी है कि हम इंग्लिश को उन्होंने किया, सारी हमारा जितना नॉलेज था उसे पकड़ा, इंग्लिश में कन्वर्ट किया, अरबी और फारसी की किताबें जला दी। जरूरत ही नहीं। अगली चीज क्या है, जिस तरह जो आपको पता है कि हमें लगते हैं पता नहीं क्या चीज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है पता नहीं क्या चीज है, लेकिन वो पता है कि जो अरिस्टोटल है, कितना हम कहते हैं अरिस्टोटल ने ये कर दिया, अरिस्टोटल ने वो कर दिया। जो अरस्तु है, आपको पता है कि ही वाज जस्ट पर्सन जो कि रूल्स डिस्क्राइब करता था। अगर आप अरिस्टोटल की बात करें ना, उसकी क्रिटिक पढ़ें, तो उस क्रिटिक में कोई नॉलेज नहीं है, उसमें बस उसने ये बताया हुआ है ड्रामा क्या है, ड्रामा की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हमने अरस्तु को बहुत बड़ा उस्ताद माना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हिकमत थी, या रूमी है या सादी है, वो लोग उस लेवल पे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे जहन में डाल दिया है कि दैट देयर स्कॉलर्स आर बेटर एंड आवर्स आर नथिंग। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगला अगला सवाल आप लोगों का, कि ब्रिटिश एक्सेंट यूज करना है या अमेरिकन एक्सेंट यूज करना है। एक्सेंट पर्टिकुलरली डिपेंड्स अपॉन योर वे ऑफ लैंग्वेज, कि आप किस तरह से बोलते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम ब्रिटिशर्स की फॉलो करेंगे, कि वो किस तरह से लैंग्वेज को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो इंग्लिश है वो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है, वो और किसी की जबान नहीं है। जैसे उर्दू बोलना चाहें, अब तो उर्दू में हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों की लैंग्वेज है उर्दू, तो कोई क्या कहेगा कि पाकिस्तानियों की लैंग्वेज है तो हमने उर्दू पाकिस्तानियों से सीखनी है। सो सेम इज द केस इन इंग्लिश, दैट यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज पर द ब्रिटिश एक्सेंट। हाँ जी, आप कॉल सेंटर की जॉब कर सकते हैं ये सीख के, और कोई बहुत बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं होती, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होती उस इंग्लिश में भी। सर्टन हम वो जब हमारी इंटर्नशिप के सेशंस होते हैं इस कोर्स के बाद, जो कि आपका आपका इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, उसमें आपको बताया जाता है कि ये इस तरह इस तरह इस तरह आपने अगर कॉल सेंटर में जॉब करनी है तो ऐसे ऐसे करके आपने वहाँ इस तरह इंग्लिश बोलनी है। पहले सारी बेसिक्स ठीक करा के उसके बाद आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बता के धक्का देते हैं, बगैर उसके नहीं धक्का देते, कि आपको सारी चीजें आती हों। अब हमने क्या करना है, हमने डेवलप करनी है कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन को इन्हांस करना है, और हमने देखना है कि कहाँ हमने गैप्स लेने हैं, ताकि आपकी स्पीच जो है वो क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट हमने वोकेबलरी को बिल्ड करना है। अच्छा, वोकेबलरी क्या है, वोकेबलरी का फायदा क्या है? रेंज ऑफ वर्ड्स, एक लैंग्वेज के में कितनी रेंज आपको आती है, वो आपकी वोकेबलरी है। अच्छा, अब उसका फायदा क्या है? वोकेबलरी क्यों बिल्ड करें, क्या फायदा है? क्योंकि उससे आपकी एक्सप्रेसिव रेंज बढ़ जाती है, आपको चीजें एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, ज्यादा लफ्ज मिल जाते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बेहतर करें, कि आपको सुनना, जब तक आपको अगले बंदे की सुन के बात ही नहीं समझ आएगी, तो हाउ यू विल आंसर दैट पर्सन। ठीक है, और उसके बाद आपके हम देखेंगे कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमने बूस्ट कैसे करना है। कल्चरल अवेयरनेस या कॉन्टेक्सचुअल यूजेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कॉमन है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में वो अच्छे नहीं समझे जाते। ठीक है, जैसे जिस तरह मैं कहूँ व्हाट द हल इज दिस, ये क्या बदतमीजी है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगेगा कि यार ये किस तरह की जबान लड़की इस्तेमाल करेगी, तो ये कल्चर है। अब वहां नहीं बुरा लगेगा लोगों को, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो हमारा कल्चर है। सो हमने इन चीजों को भी देखना है।
ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी को ले अचीव कर लें ताकि आप बेहतर तरीके से बोल सको। हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप कर लें ताकि आप बेहतर तरीके से खुद को और जिस चीज़ पे आप बात करना चाहते हो उस पे को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सको। हमारा फोकस है कि आपको टेलीफोनिक और बिजनेस कम्युनिकेशन आ जाए, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप पब्लिक में खड़े होकर इंग्लिश बोल सकें, आपको करेक्ट ग्रामर आ जाए और आपको सिंटेक्स का पता चल जाए कि किस तरह आपने किस वक्त किस तरह एक्यूरेटली और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो जाएं कि आपके अंदर हौसला आ जाए कि आपने अगले बंदे को सुनना है, आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पता हो, आपको खोलिकुलिज्म पता हो कि क्या इंग्लिश में कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, आप खुद को एवेलुएट कर सको, उस आप कल्चरल सेंसिटिविटी का आपको पता हो, रियल लाइफ में आपको स्टिमुलेशन मिले, आपको पता हो कि रियल लाइफ में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आपने किस तरह से करना है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? दे आर 7 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि भाई ये चीज़ें जो हैं अगर इन्हें हम बेहतर कर लें तो हमारी लैंग्वेज क्या है? बेहतर हो जाती है। कैसे? क्लैरिटी। क्लैरिटी अब 2 तरीकों में होती है। क्लैरिटी ये है कि आपकी बात इतनी आपकी आवाज़ इतनी साफ हो कि अगले बंदे को समझ आए। दूसरी वे में क्लैरिटी क्या है कि आप जो भी कहना चाह रहे हो आप क्लियरली कह रहे हो, ढके छुपे अल्फाज ना हो। कंसाइजनेस, आपकी बात बहुत लंबी ना हो, छोटी सी हो कि अगले बंदे को ज्यादा वक्त भी ना लगे। कंसिडरेशन, कि आप अगले बंदे के लेवल का ख्याल रख के उससे बात करें। अगर आपको अब आप लोगों ने कहा कि मैडम उर्दू में ट्रांसलेट कर दे, आई एम ट्रांसलेटिंग इन उर्दू, रादर आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज सो आई कैन टीच इन इंग्लिश। मैंने बहुत से टीचर्स को देखा है कि वो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ाना आपको, हम इंग्लिश पढ़ने आए तो इंग्लिश में ही लेक्चर सुनो। ठीक है, तो अब कंसिडरेशन क्या है कि बच्चों को देख के, आपके लेवल को देख के आपको पढ़ाया जाए। कंप्लीटनेस, आपकी बात मुकम्मल हो, आपने अधूरे आधे अधूरे फिक्रे ना छोड़े। कर्टसी, कर्टसी क्या है? कर्टसी ये है कि आप ऐसी बात करें कि अगले बंदे को बुरा ना लगे। कॉन्क्रीटनेस, जब ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपकी बात सॉलिड हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या है? सबसे मजबूत मटेरियल है दुनिया का। ठीक है, मैन मेड मटेरियल है, डिफरेंट चीजों का मिक्सचर है। अच्छा, करेक्टनेस क्या है? जब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आप में आ जाएंगी तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी कि उसमें कंसिडरेशन भी है, उसमें कंप्लीटनेस भी है, उसमें कंसाइजनेस भी है, उसमें क्लैरिटी भी है, कंप्लीटनेस भी है, खर्टसी भी है। ठीक है, तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्हें लिख लिख के अपने पास रख लें, अपनी दीवार पे चिपका लें कि आपने एक कम्युनिकेटर बनना है तो ये चीज़ें आपको आती हों। सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं उससे पहले बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ फाइवर पे कि जो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सर्विसेज हैं जैसे कि वॉइस ओवर है, तो उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। आपको जो लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश अगर सीख लेंगे तो कोई आपको कॉल सेंटर की जॉब है, कॉल सेंटर की जॉब में क्या है? सबसे ज्यादा आपको अ, सबसे ज्यादा आपको चीजें सबसे ज्यादा आपको अच्छी सैलरी मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको साथ कमीशन भी मिलता है, बाकी किसी चीज में आपको कमीशन नहीं मिलता। अब जी हमने देखा कि यहाँ तो 32,000 सर्विसेज है, 100 वर्ड्स की प्राइस है। अच्छा, हम ना एक नजर देख लेते हैं इन्हें, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका कंपटीशन क्या है। 100 लफ्ज वो रिकॉर्ड करके देता है 4,000 में, 200 लफ्ज 2,000 में दे रहा है। उसके बाद अगर हम टॉप रेटेड सेलर्स पे जाएंगे, आपको पता है इसमें बहुत आसानी से लेवल 1 मिल जाता है। टॉप रेटेड सेलर पे गए हम। अच्छा, अब टॉप रेटेड सेलर 10,000 ले रहा है, 16,000 ले रहा है, 29,000 ले रही है 200 लफ्ज रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो आपके एक फील्ड में पोटेंशियल है। अब हम क्या हैं? हम कौन है? हम एशियन हैं। अब मैं कहती हूँ एशियन
वॉइस ओवर एक्टर। कितनी सर्विसेज हैं? ये 32 सर्विसेज हैं। ये 32 सर्विसेज जो हैं, ये आपका कंपटीशन, कि इन 32 लोगों को आपने compete करना है। ठीक है। और कितनी ज्यादा ग्रोइंग नीश है ये, कि देखें आप उस नीश में है ही नहीं लोग। प्रो सर्विसेज पे मैं जाऊं तो थोड़ी सी बच जाएंगी, उससे भी कम बच जाएंगी, 3 सर्विसेज बच जाएंगी। 3 लोग अभी तक एशियन वॉइस ओवर एक्टर में प्रो के लेवल तक जा सके हैं। ऑर्डर जरा देखिएगा, 17 ऑर्डर हैं, 1 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर हैं। और ये बंदी चाइनीज है, ये इंडियन है, और ये शी इज समवन। अच्छा, अब क्या है, आपको क्या फायदा है? क्योंकि आप ब्रिटिशर्स की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। अल्लाह ने पाकिस्तानियों को ये दी है, ये क्वालिटी दी है कि आप उन लोगों की तरह बोल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, इंडियन बोलते हैं वो दिस दैट को बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमें ब्रिटिशर्स की तरह बोल सकते हैं। अल्लाह ने हमें एक क्वालिटी दी है। अब आपके जहाँ 32 सर्विसेज हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास ऑर्डर ना हो। लेवल 2 है, टॉप रेटेड है, और इसमें पाकिस्तान को ये एक आधा भी नहीं ढूंढने से नहीं मिलता। लेवल 2 इमिडिएटली कि सबके ऑर्डर आए हुए हैं, और 1 पेज है। तो क्या ऐसी सर्विस आप नहीं देना चाहेंगे जिसमें कंपटीशन ही नहीं है? दिखाने का मकसद ये है कि कोई चीज भी फालतू नहीं होती। कंसल्टेंसी में देखो ना आप, तो वहाँ इतनी ज्यादा जॉब्स आई होती हैं। जिस तरह फैसलाबाद में टाइम्स कंसल्टेंट हैं, हर दफा वो मुझे कॉल करते हैं, आप आके हमें ज्वाइन कर लें, आप आके हमें ज्वाइन कर लें। अब तो जब उनकी कॉल आती है तो मैं आके कहती हूँ, सर आपके ओपोजिट ही तो मेरा ऑफिस है। आप कहते हैं आपको जब कोई चीज़ हैंडल ना हो मुझे बता दिया करें, वहां से आके मैं आपकी एडजस्ट कर जाया करूंगी। अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? हमें लोगों को बताना होता है कि हु वी आर, हम जहाँ भी हैं। अब हम क्लास में हैं, जॉब इंटरव्यू पे हैं, न्यू हॉबी पे गए हैं, लार्ज इवेंट में गए हैं, तो हमें खुद से भी लोगों को बताना होता है कि हम कौन हैं। ठीक है। ग्रीटिंग्स आ जाती हैं, हमें एक ऐसी लफ्ज़ की ज़रूरत है जो किसी लैंग्वेज से बाउंड ना हो, या वो किसी सोशल बैकग्राउंड के बाउंड ना हो, या वो किसी कल्चरल बैकग्राउंड के बाउंड ना हो, या वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ बाउंड ना हो। तो वो क्या होता है? दैट वर्ड इज हेलो। ठीक है। एक जर्नल सा वर्ड है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये भी ग्रीटिंग्स हैं। गुड मॉर्निंग हम सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इस्तेमाल करते हैं। फिर गुड आफ्टरनून आ जाता है शाम 4 बजे तक सर्दियों में, और 5 बजे तक गर्मियों में। आफ्टर दैट हम कहते हैं गुड इवनिंग। अब हम गुड नाइट क्यों नहीं कहते रात के टाइम में? हम गुड इवनिंग जब तक नहीं सोते तब तक क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि गुड नाइट जो है, दैट इज अ कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज। सही है क्या? बस भाई अब हम सोने लगे हैं, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह क्या यूज होता है? गुड डे। जो हम कहते हैं ना, हैव अ गुड डे, दैट कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अच्छा, अब गुड नून क्यों नहीं है? दोपहर की मुबारकबाद कोई क्यों नहीं देता? मैं बायस्ड नहीं हूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर टाइम, लेकिन मुझे उससे कोई मसला नहीं है। हाँ, इंग्लिश में कोई ऐसी फ्रेज ही नहीं है जो दोपहर बखैर कह रही हो, क्योंकि दोपहर का दुरानिया जो है, उसका जो स्पैन है या ड्यूरेशन है, दैट इज काइंडा रियली 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 स्मॉल, लाइक 15 मिनट्स। सो देर इज नो फ्रेज लाइक गुड नून। फिर हम कहते हैं हाय, हे, व्हाट्सअप है, या व्हाट्स गुड। ये सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं कि हर वक्त आपने अपने ऑफिस में तो नहीं रहना, हर वक्त आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो नहीं रहना, तब आप ये चीजें यूज करते हैं। कि आप अपना नेम बताते हैं, यू कह सकते हैं थोड़ा सा अ, बना के कह दें, आई एम। ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं माई नेम, ये बेसिक सी फ्रेज ना यूज, जो ये कहती हूँ बच्चों को, ये ना करें। अगर यही, तो फिर इसको आपस में मिला लो, एंड माय नेम। ठीक है। या आप जब टेलीफोन पे बात करें तो आप कहें दिस, और आगे आप अपना नाम बता, हेलो दिस इज सुरत।
ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज आपने। जी बच्चों, अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है।